जितेंद्र सोनी जी राजस्थान से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, 84 लाख योनियों को भोगने में कितना समय लगता है? कोई निश्चित अरे समय भैया है क्या? कोई इसका हिसाब कोई, ऐसी ऐसी योनियां 10-10 हजार वर्ष तक एक ही योनि में। और एक एक जैसे सर्प योनि है, अब उसके कितने हैं, दुमहा, कोबरा, कितने कितने। अब उसके तो ब्रह्मा जी से बात करनी पड़ेगी हमारे पास तो उसका लेखा जोखा है नहीं, ब्रह्मा जी से बात करनी पड़ेगी, वो बनाते उनको पता होगा, अपने को तो पता नहीं, अपने तो ब्रह्मा के बनाए हुए हैं इसलिए तो अपने को कोई अनंत माया भगवान की है, अनंत योनि। कहने को 84 लाख योनियां हैं, उस योनियों में अनंत। जैसे चींटी तो कितने प्रकार की चींटी, बिच्छू तो कितने, काली बिच्छू, भूरी बिच्छू, कितने प्रकार की, ऐसे कितनी योनियां, 84 लाख योनियों में एक योनि मनुष्य है। बकाया 83,99,999 योनियों, वो गणित तो भैया किसी को नहीं मालूम। आप ये विचार करो, एक मनवंतर में एक देवराज इंद्र होते हैं, लेकिन वो मरते नहीं है, वो केवल देवराज इंद्र। एक मनवंतर, आप सोचो, एक मनवंतर में वो तो राज्य करेंगे, इसके बाद वो उतार दिए जाएंगे। ऐसे कितने मनु, कितने इंद्र, कितनी बार बदलते हैं। तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन, उनमें से प्रजापतियों की सब, ये सब योनियों में ही तो है, 84 लाख योनियों के अंतर्गत ही हैं। करोड़ करोड़ तो वहीं व्यतीत हो जाते हैं ना, गंधर्व हैं, अप्सराएं हैं, कितनी योनि। कोई मनुष्य पैदा होते ही मर जाता है, कोई जीव पैदा होते ही मर जाता है, कोई 1000 वर्ष जीता है, ऐसी योनियां हैं, कोई 500 वर्ष। आप कैसे गणित लगा सकते हो? ईश्वर की सृष्टि की गणित कैसे लगा सकते हो? या तो ईश्वर ही लगा सकता है, दूसरी किसी की सामर्थ्य नहीं है। तभी हमने कहा ब्रह्मा जी ही जान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही रचा, दूसरे की किसी की बात नहीं है। अनंत माया भगवान की, अनिर्वचनीय माया भगवान की है। इसीलिए आगे जाने की इच्छा है क्या? 84 लाख में जाने की इच्छा है क्या? तो बस इसको पूरा कर मनुष्य जन्म मिला है 84 लाख योनियों से मुक्त होने के लिए। तो यदि हम खूब नाम जप करें, धर्म पूर्वक आचरण करें, किसी को दुख न पहुंचाएं, परोपकार करें, तो इसी जन्म में हमारा काम बन जाएगा। आगे की हम चिंता क्यों करें? इसी जन्म में हम अपना काम बना लें। मनुष्य शरीर काम बनाने के लिए मिला है, और वो काम है भगवत प्राप्ति, वो है भगवान की प्राप्ति। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक जीव को दुर्दशा भोगनी पड़ती, बड़ी विचित्र दुर्दशा, बड़ी विचित्र। अब कुत्ते का पैर फंस गया मोटरसाइकिल में, अब 10 जगह से टूट गया। अब वो मोटरसाइकिल तो गई, अब ना वो अस्पताल कोई ले जाएगा उसको, ना कोई टेबलेट लगेगा, ना कोई इंजेक्शन लगेगा, पीड़ा ही पीड़ा सहते सहते साल 6 महीने में वो कड़िल कड़िल कर चलने। क्या योनियों को कष्ट है। मर जी, ये हमें समझ क्यों नहीं आता? हम देख रहे हैं दुख को, हम ये जान रहे हैं, गुरुजन कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन इतना इतना कठिनता से मिलता है। 3 गुण जो माया के है ना, ये त्रिगुणात्मिका माया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये ऐसे प्रवाह हैं कि अभी आपको, जैसे हमारे सामने बैठे हो तो सतोगुण है, सात्विक वातावरण, तो आपको बात समझ में आ रही, यार जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति हो। जहां बाहर हटे, रजोगुण तमोगुण का फोकस आया, तो स्त्री अच्छी लगेगी, धन अच्छा लगेगा, पुरुष अच्छा लगेगा, पद अच्छा लगेगा, ये सब अच्छा लगने लगेगा, और यही सत्य लगेगा संसार में। नहीं तो जैसे सोचो, मरोगे तो तुम्हारा शरीर छूटेगा, सब छूट जाएगा। क्या ये बात आप सब लोग नहीं जानते हो? सब लोग जानते हो। फिर पाप क्यों करते हो? फिर कामनाएं क्यों करते हो? फिर प्रपंच क्यों पाल रहे हो? जाना है यार, रहना नहीं है, सबको जाना है, लेकिन सब दिमाग से यहीं की व्यवस्था में लगे। वहां की व्यवस्था कोई नहीं कर रहा है, कोई बिरला वहां की व्यवस्था सोच रहा होगा। नहीं, अगर हम जब तप भी कर रहे तो ये कह रहे हमारा लड़का बहू अच्छा रहे, हमारा बेटी दामाद अच्छा रहे, हमारी ये कामना पूर्ण हो जाए, हमारा वो काम पूरा हो जाए, बस इसी में हम लगे हुए हैं। और यहाँ का कभी मर्जी देखी जाएगी, जो होगा कल किसने देखा, आज भोग लो। आज तो जब देखने को मिलता है तब देखने लायक नहीं रहते। कर्मों का फल बड़ा विचित्र है, इसलिए डरो, पाप कर्म मत करो, भगवान का नाम जप करो। अन्य योनियों में बहुत दुख है। अब जैसे अपने कांटा गड़ जाए तो अपने निकाल सकते हैं, ज्यादा पीड़ा है तो दवा ले सकते हैं, लेकिन पशु के कुछ नहीं है। अपने तो पानी की बोतल लिए घूम रहे, वहां कहाँ पानी है? जंगल में मान लो कोई सरोवर है, वो सूख चुका है, अब वो प्यासा घूम रहा है,
प्यासा घूम रहा है, पानी कहाँ से उसे प्राप्त हो? पशु पक्षी हैं, बड़े बड़े कष्टमय जीवन है। आप क्या समझते हो? बड़ा कष्टमय जीवन है, और मनुष्य के हाथ पड़ गया तो भूंज के खा गए। मनुष्य रूपी राक्षस ऐसे हैं कि दिन भर मेहनत करते हैं, शाम के मुर्गा मुर्गी खाते हैं। भी खाते थे, लेकिन जब से आपका सत्संग सब कुछ छोड़ दिया। हाँ भैया, बहुत पाप कर्म। किसी जीव के मांस को खाना मतलब अपनी दुर्गति कर लेना है। शराब पीना, मांस खाना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, पराये धन को हड़पना, यही तो दुर्गति के कारण है। इन्हीं के कारणों से तो हम 83,99,999 योनियों में जाते हैं। इसलिए खूब भजन करो, किसी गलत आचरण में हम ना जाएं। रोहन जी, राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जिस दिन से आपका संग हुआ है उस दिन से अब लग रहा है किसी शेर का जीवन में संग हुआ है। गुरुदेव, अगर आपसे सच्चा इश्क हो जाए तो क्या हमारा जन्म मरण चक्र छूट जाएगा? हाँ, हमसे इश्क होने का मतलब है हमारे अंदर जो चल रहा है वो आपके अंदर चलने लगे। राधा 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 राधा, गलत आचरण छूट जाए, सबको सुख पहुंचाओ और खूब भगवान नाम जाप करो तो हमसे मित्रता हो जाएगी। महाराज जी, मतलब नाम जब करते हैं तो आपका स्मृति मन में चलता है, मतलब आप जी हर चीज मतलब आप। हाँ, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, आप शास्त्र सम्मत है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यदि राधा राधा नाम जप कर रहे हो और प्रेमानंद नामधारी शरीर का ध्यान कर रहे हो तो ये श्री जी को समर्पित शरीर है, तो इससे आपका श्री जी के प्रति भाव बढ़ेगा और आपका कल्याण। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा से कल्याण हो जाएगा। प्रीति में भी डर होता है क्या महाराज? मतलब जैसे इसको हो गया जिससे, तो उससे भी डर होता है। हाँ, ऐसा होता है कि जैसे आप हमसे प्यार करोगे तो गेट से घुसते ही आपको एक भय सा लग, जैसे हम अपने गुरुदेव के सामने आज भी जाते हैं ना तो एक बार भयभीत हो जाते हैं कि कहीं कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई ऐसी गलती ना हो कि महाराज जी की दृष्टि बदल जाए। बस ऐसे बैठे रहते हैं और प्रणाम किया और जब मुस्कुरा दिए तो लगा कि जैसे छाप लग गई, जाओ ठीक है। और कभी मान लो जैसे अपने भाव में उन्होंने दृष्टि नहीं दी तो सैकड़ों बातें दिमाग में, यार कोई गलती तो नहीं, कहीं हमको अहंकार तो नहीं आ गया, कहीं ऐसा तो, हे भगवान गुरुजी प्रसन्न रहें, हे भगवान गुरुजी। अब तो एक हमारा ये संबंध गुरु शिष्य का ऐसा है कि इसमें प्रियता भी है लेकिन इसमें एक भय भी है। रामचंद्र जी भगवान जब सियाजू के दर्शन किए जनक जी के बगीचे में तो विलंब हो गया, तो वहां लिखा है भयभीत हो गए कि गुरु की सेवा में पुष्प पहुंचाना था और विलंब हो गया, तो डर लगा भगवान को भी अपने गुरु के प्रति। तो जो गुरु से डरे वो माया से नहीं डर सकता, जो गुरु से डर गया वो माया से नहीं डरेगा। चलो महाराज जी, मतलब अभी किसी का डर नहीं है, बस केवल एक ही आपका डर है। अब वो ये प्रीति का डर होता है कि कहीं अगर नजरें हटा ली तो हम गिर गए, हमारे पास कुछ और रहे नहीं। सच्ची कहते हैं, जैसे गुरुदेव गुरु तत्व है ना, तो अब जैसे गुरुदेव हैं और वो प्रसन्न है तो हम बिल्कुल एकदम ऐसे रहते हैं जैसे बादशाह, और गुरु जी की दृष्टि बदल जाए तो जैसे भूमि हट जाए तो फिर कहाँ रहेंगे। तो हमारी भूमि है गुरुदेव, हमारा जीवन है गुरुदेव, हमारा सर्वस्व है गुरुदेव, क्योंकि मंत्र उपासना जीवन सब कुछ गुरुदेव है। तो ये डर बना ही रहेगा, पूरे जीवन भर बना रहेगा कि कहीं उनकी दृष्टि न बदल जाए, और वही डर हमको सुरक्षित रखेगा। हम अलग हैं, प्रगट में गुरुदेव नहीं है, लेकिन हर समय भय है कि कुछ भी गलती हुई तो हमारे गुरुदेव सर्वज्ञ है, वो जान जाएंगे। गुरुदेव ने अगर हमारी प्रति दृष्टि हटा ली तो किस बात, तो ये डर तो बना ही रहना चाहिए। उसमें जैसे मतलब अभी बैठे हैं अंदर में, मतलब वो चल रहा है कि मतलब अब जैसे और अधिक प्रीति में भी ऐसा होता है, जैसे आपको जिससे अधिक प्रीति है और उससे मिलने जाना है तो घबराहट पैदा हो जाएगी, एक प्रीति की घबराहट पैदा हो। एक मतलब उससे पूछो कि क्या, वो कुछ कह नहीं पाएगा लेकिन एक प्रीति की घबराहट एक अंदर से पैदा हो जाएगी। ये प्रेम के भावों में आता है, ये कोई निषेध नहीं है। शेखर जी, सहारनपुर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी वाणी, आपका सत्संग अमृत के समान है और जीवन को बदलने में पूर्ण समर्थ है। महाराज जी, हम उसको पूर्ण रूप से अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? नाम जप के प्रभाव से। जितना हम नाम जप करेंगे तो जानी हुई बात को आचरण में ला पाएंगे। जानकारी तो सबको है लेकिन आचरण में नहीं ला पाते।
जैसे हमें जानकारी है कि ये नहीं करना चाहिए, पर हम जानते हुए भी कर बैठते हैं। हमें जानकारी है ये करना चाहिए, ये जानते हुए भी हम नहीं कर पाते हैं। इसमें कमी होती है नाम जप की। जितना हम नाम जप करेंगे तो हमारे पूर्व पापों का नाश होगा, हमारे अंदर अध्यात्म बल बढ़ेगा, हमारा जीवन सुखी होगा। यदि नाम जप नहीं करता जीव तो पूर्व के पुण्य से आज सुख भोग लो, कल तुम समस्याओं में फंस जाओगे, कल तुम ऐसे दुखों में फंस जाओगे जहाँ से तुम्हें कोई निकालने वाला नहीं होगा। इसलिए हमें चाहिए नाम जप के द्वारा हम अपने परिवार को सुखी रखें और स्वयं सुखी रहें। जैसे एक पिता बड़ी मेहनत करता है, करोड़ों रुपया कमाता है, अपनी बेटी के लिए सुंदर दूल्हा ढूंढता है, ब्याह होता है, खूब आनंद पूर्वक सब हो गया। इसके बाद कुछ दिनों में दूल्हा मर जाता है, बेटी फिर घर आ जाती है। अब इस समस्या का क्या समाधान? करोड़ों रुपए कमाए, करोड़ों लगा दिए, सब मंगल हुआ, अब प्रारब्ध भोग ऐसा पलटा कि वो फिर घर आके बैठ गई। अब उसका क्या उपाय? अब उसके ऊपर पूरा बोझा दिमाग में, अशांति, अब जीवन भर अशांति, या फिर कोई नया रास्ता ढूंढे, फिर शांति। ये इसीलिए कहते हैं भगवान का नाम जप करो, आप सुखी रहो और अपने परिवार का मंगल करो। यदि भगवान की आराधना नहीं करोगे तो सबसे पाप बन जाते हैं और वो पाप परिणाम में दुख देते हैं। हम अपनी जानकारी का सदुपयोग कर सकें, इसके लिए हमारे अंदर नाम बल चाहिए। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, जो नाम प्रिय लगे वो खूब नाम जपना चाहिए। जी, ऐसे आपने बताया कि आपकी वाणी सुने कि भगवत प्राप्ति भी आराम से हो सकती है आपके बल से, नाम जप से। सत्संग में मतलब जो भी सुनते हैं लगता है कि अपने जीवन में उतर जाए, जो गुरुदेव कह रहे हैं ना, कि वो पूरा का पूरा समर्पित हो जाए जो गुरुदेव कह रहे हैं। लेकिन महाराज जी हो नहीं पाते, माया बहुत। हाँ, माया प्रबल है, लेकिन उससे भी प्रबल भगवान की कृपा है। हम भगवान की कृपा पर भरोसा रखें और नाम जप करें, एक दिन हम जरूर जीत जाएंगे। ये अफसोस होता है कि दीक्षा लेने के बाद भी पूर्ण समर्पण नहीं हो पा रहे। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है, ये अनुभव होना अच्छी बात है कि कमी हमारे अंदर है कि हम भगवत समर्पण नहीं कर पा रहे। हमारे ऊपर गुरु कृपा है, हमारे ऊपर इष्ट कृपा है, एक दिन निश्चय विजय प्राप्त करवा देगी। ये शब्द याद रखो, एक दिन ये निश्चय विजय प्राप्त करवा देगी यदि हम दैन्य और नाम जप करते हैं। हमारे अंदर अहंकार ना आवे, क्योंकि अहंकार आने का मतलब पतन हो जाना। अहंकार ना आवे और नाम जब चलता रहे, विजय हो जाएगी, आनंद आ जाएगा। आप देख लेना जी। संजीव कुमार जी लुधियाना से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि हमारा शरीर जन्म से पहले ही किए गए प्रारब्ध कर्मों से बना है, जिसको हर इंसान को भुगतना पड़ता है, जो कि भक्ति से कम तो होते हैं पर नष्ट नहीं हो सकते। परंतु महाराज जी, भक्ति से हमारे जन्मों जन्मों के क्रियामान कर्म खत्म किए जा सकते हैं। हालांकि क्रियमाण समझो, क्रियमाण कहते हैं जो अब हम कर रहे हैं, संचित कहते हैं जो जमा है, प्रारब्ध कहते हैं जो हम भोग रहे हैं। तो क्या कहना चाहिए? संचित कर्मों को तो खत्म किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें से थोड़े से हमारा जो हाँ, वो भोगना पड़ेगा। इतना सा भक्ति से खत्म नहीं होता, इतना बड़ा खत्म हो जाता है वो। चूंकि भक्ति आज कर रहे ना, और रचना पहले हो चुकी थी, शरीर की रचना पहले हो चुकी थी कि 90 वर्ष तक जिएगा और ये भोग भोगेगा। तो भक्ति तो आज हम कर रहे हैं ना, लेकिन इसकी रचना तो पहले हो गई। जैसे हमारा भक्ति का स्वरूप बाल्यावस्था से शुरू हुआ, लेकिन हमारे रोग जन्म से ही आ गया। माँ के शरीर में था पॉलिसिस्ट किडनी, वही पॉलिसिस्ट हमारे शरीर में आ गया। 35 वर्ष की अवस्था में वो प्रकाशित हो गया। तो अब भजन तो आज हम कर रहे हैं, लेकिन पीछे जो पाप कर्म हुआ उसके अनुसार जो रखा गया दंड, वो तो भोगना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप? तो ये भगवान के भजन के बल से हम धीरे धीरे से भोग सकते हैं। अगर भजन ना हो तब तो अभी डिप्रेशन में पहुंच जाए। भक्ति अपना प्रभाव दिखा रही कि हर सुविधा दिए हुए है और हृदय में आनंद है, लेकिन शरीर को भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। पहाड़ जैसा पाप नष्ट हो गया, लेकिन उससे निकाला हुआ 100 ग्राम पाप जो रचना रच गई वो नष्ट नहीं होगा, वो भोगना पड़ेगा। वो बड़े बड़े सिद्धों को भोगना पड़ता है। जी, इस प्रतिकूलता से भक्ति में भी निखार आता है क्या? हाँ, क्योंकि जैसे अब हमारे चिंतन में है,
अब ना कुछ खाने की इच्छा होती, ना कुछ पीने की इच्छा होती, ना कुछ भोगने की इच्छा होती। जैसे कुछ अच्छा भी है तो लगता है यार मरना है, कब मर जाए, इसलिए रात दिन भजन में लगो। यहाँ सब प्रपंच है, ये सब माया है, राधा राधा राधा, कहीं भी कुछ अच्छा नहीं। कोई हमसे प्यार करने लगता है, गुरु जी महाराज, तो मन में लगता है भैया प्यार मत करो, मैं कभी भी मर सकता हूँ। अब मरण धर्मा शरीर है, कभी भी शरीर छूट सकता है, ये बेकार का सब नाटक है माया का। तो ये बहुत बड़ा सहयोग होता है। अब भगवान ने हमें धामनिष्ठ कर दिया, अब हम कहीं जाने लायक नहीं, बस इतना ही। यही जो 1-2 घंटा एकांतिक कर लिया तो 24 घंटे एकांत रात दिन। तो ये बड़ी कृपा है। रोग होना भी भगवान की कृपा हो गई, जो हमें भजन के लिए एक टाइम दे दिया। नहीं, इतना व्यवहार फैला हुआ है कि हम रात दिन इसी में फंसे रहते हैं। इतनी भीड़ है, इतना व्यवहार है कि हम समय देते रहते, मिलते रहते, कुछ नहीं, बस इतना ही, प्रश्न उत्तर, इसके बाद खत्म, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। जो चढ़ गया उससे चल रहा है, जो बिजली और पानी और भोजन संतों का सब चल रहा है, भगवान चला रहे हैं। संदीप कुमार जी प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, कृपया मुझ अधम पर कृपा करें। महाराज जी, पर कृपा क्या होती है, ये कैसे मिलती है, किसको प्राप्त होती है? क्या कृपा पाने के लिए कुछ करना पड़ता है? कृपा का कोई ऐसा विधान नहीं, वो किसी पर भी हो सकती। कृपा का तात्पर्य होता है कि हम उसके अधिकारी नहीं हैं, हमारे में लायकात नहीं है, पर हमको उठा दिया गया। जैसे चिंतामणि वैश्या से आसक्त बिल्वमंगल, और उनके ऊपर कृपा होती है कि वैश्या उनको ठुकरा देती है, और वो बहुत आसक्त चित्त थे, सारी संपत्ति वैश्या को दे चुके थे, मन तन सब वैश्या को अर्पित कर चुके थे। अब उनके पास कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं था तो उसने ठुकरा दिया, निकाल दिया। अब जब निकाल दिया तो एक ही रास्ता, जब किसी को कोई रास्ता नहीं मिलता ना, तब एक रास्ता दिखाई देता है, भगवान। अब ये कृपा हुई, देखो कहाँ वैश्यागामी, कहाँ गंदे आचरण में आसक्त, और कहाँ भगवान की अहेतुकी कृपा हुई कि वो बिल्व मंगलाचार्य हो गए, वृंदावन आ गए, भगवान के प्रेम में डूब गए, भगवान का साक्षात्कार हुआ। बड़ा चरित्र है बिल्व मंगल जी का, उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी। तो भगवान की जो कृपा होती है वो अहेतुकी होती है। अहेतुकी का मतलब आपके किसी गुणों से आप पर वो रीझ कर कृपा करें, ऐसा नहीं। अहेतुकी, पता नहीं किस पर कब कृपा हो जाए, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, कब किस पर कृपा हो जाए और वो उठ कर का अध्यात्म का पथिक बन जाए, ये बताया नहीं जा सकता। बड़े बड़े साधन करने वाले, तपस्या करने वाले जो लाभ नहीं ले सके, वो पतितों के ऊपर कृपा हो गई, वो महान बन गए। पतितों के ऊपर कृपा हो गई। कब कृपा किस पर हो जाए इसका कोई विधान नहीं है, कभी किसी पर भी हो सकती है। इसीलिए हम कृपा की भीख मांगते हैं भगवान से कि हम पर कृपा कर दो। भगवान की कृपा हो जाए तो देर न लगे, सब काम क्रोध मिट जाए, कामनाएं नष्ट हो जाए, कामनाओं की पूर्ति हो जाए। तो कृपा एक आदमी को जमीन से उठाकर आसमान पे बैठा सकती है। कभी कृपा हो गई तो एक फुटपाथ में जीने वाले को विश्व चैंपियन बना दे, विश्व प्रसिद्ध बना दे, विश्व सम्माननीय बना दे, ये उनकी कृपा होती है। जो कभी राम नहीं बोल सकते थे, मरा मरा बोले, वो ब्रह्म ऋषि बन गए। इसे कृपा कहते हैं कि तिनके से आसमान में उड़ा देना, आसमान में बैठाल देना। कृपा का लक्षण ऐसा नहीं कि आप ग्रेजुएट हो, आप बहुत तपस्वी हो, आप तो आपके ऊपर कृपा, वो कभी भी किसी को भी उठा सकती है। फुटपाथ पे पड़े हुए को विश्व लेवल का बना सकती है। भगवान की कृपा है ना, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, ये उन्हीं की कृपा का फल है। तो कृपा कब किस पर कहाँ होती, उसी मालिक का खेल है जो एक तिनके से बादशाह बना दे, जो मसकई करें बिरंची अज अजय मसकते हीन, जो ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, जो चेतन का जड़ करई जड़ई करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनाथ है भजय जीव ते धन्य। जो जड़ को चेतन बना दे, चेतन को जड़ बना दे, उसका खेल ऐसा है। और इसीलिए तो कहते हैं उनकी शरण में आ जाओ। आज हम विपत्ति में हैं, आज समस्याओं से घिरे हैं, तो कल जब उनकी कृपा हो जाएगी
तो हर समस्या धूल दूसरित हो जाएगी। कृपा की चाह करने पर कृपा मिल सकती है प्रभु? किसकी? कृपा की चाह करने पर। कृपा की चाह करे या ना करे, कृपा की चाह करे ना करे, भरोसा भगवान का हो जाए, अंदर की बात है। भरोसा भगवान, हम किसी भी स्थिति में रहे हो तो हम अपने को भगवान से जुड़े पाया है, ठीक है यार कोई बात नहीं, जैसे भगवान रखें, भगवान से कभी अलग नहीं, हर स्थिति में भगवान से जुड़े रहना, तो कृपा उतर जाएगी। मन और वचन और कर्म से भगवान का होके कि कुछ भी हो। जैसे बचपन से घर से निकले थे 13 वर्ष की अवस्था से, तो सोचो पूरा जीवन हो गया, क्या 13 वर्ष की अवस्था होती थी, कितना जीवन कष्टमय रहा, गंगा किनारे और सब है, लेकिन भगवान से कभी अलग नहीं हुए। कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हम अनाथ हैं, हमें महसूस भगवान मेरे साथ है, भगवान के लिए जीवन है। तो कृपा की चाह तो सब लोग करते हैं। कृपा की चाह कौन नहीं करता कि भगवान हम पर कृपा करे, हमारा काम बन जाए, सब लोग चाहते हैं। लेकिन विश्वास भगवान पर, केवल भगवान पर विश्वास, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जब ये बात आ जाती है कि भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं, उसी समय कृपा उतरती है। जैसे द्रौपदी जी को जब तक अपना बल रहा, पांडवों का बल रहा, तब तो जब भगवान के एक भरोसा किया तो भगवान वस्त्र बन गए, हो गई कृपा। अब वस्त्र ही अपार वस्त्र खींचते खींचते वो हार गया, लेकिन यहां से दुपट्टा नहीं हटा। जब गजराज को लगा कि अब कोई साथ देने वाला नहीं, केवल भगवान का भरोसा, कृपा हो गई, भगवान तुरंत प्रकट हुए, ग्राह को मार दिया, गजेंद्र को बाहर कर दिया। तो एक भरोसा जब भगवान पर हो, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, तब कृपा का स्वरूप प्रकट होता है। जैसे बिल्वमंगल जी के लिए तो अब चिंतामणि सबने ठुकरा दिया, उसी से प्यार करते थे, उसी को जीवन दे दिए थे, अब कोई नहीं, तो भरोसा भगवान का जागृत हुआ, कृपा हो गई। जब एक भरोसा भगवान का होता है तब कृपा आ जाती है। अभी हमारा मन भगवान पर पूर्ण आश्रित नहीं है, जहां आश्रित हुआ तो कृपा संभाल लेती है, फिर कृपा संभाल लेती है। कपिल राम जी, दादा वल्लभ सिंह जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी अंदर विचार आता है कि क्या सदगुरुदेव भगवान अपने से दूर स्थित प्रत्येक अपने शिष्य को देख रहे होंगे। व्यवहार में बहुत कम अवसर मिलता है साधक को कि वो उनसे मिल पाए, तो देखो, ऐसे में गुरु और शिष्य गुरु का के दो स्वरूप है, एक है पांच भौतिक स्वरूप में विराजमान और एक है तत्व रूप से। जो तत्व रूप में है वो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, वो तुम्हारे अंदर भी बैठा है, तुम्हारे अंदर की हर बात सुन रहा है। और जो पांच भौतिक स्वरूप में है वहां जाने पर ही देख पाओगे, बताने पर ही उत्तर मिल पाएगा। लेकिन जो अंदर बैठे हैं तो वो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हृदय में है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये अखंड मंडलाकार जो व्याप्त जड़ चेतन में गुरुदेव हैं, उन्हीं को प्रधानता देनी चाहिए, क्योंकि वो हर समय आपके साथ है। ये शरीर तो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन जो आपने मानस पटल पर अपने गुरुदेव बैठा लिए वो तब तक रहेंगे जब तक आपका मोक्ष नहीं हो जाएगा, जब तक आपका कल्याण नहीं हो जाएगा। ये गुरुदेव तो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन वो गुरुदेव कभी नहीं जा सकते जो आपने भावना में बैठा रखे हैं। मान लो आज आप सामने हो, लेकिन आप जब एकांत में होते हो तो भावना में आपके हैं ना गुरुदेव साथ, आप बातचीत भी कर सकते हो कि देखो महाराज जी अब हम चल रहे हैं, संभालना। तो अब अंदर बैठे हुए गुरुदेव से अपने हम बातचीत भी करते हैं और देखते हैं कि गुरुदेव ने उत्तर भी दे दिया, गुरुदेव हमें संभाल भी रहे हैं। तो वो गुरुदेव जो तत्व रूप से सब जगह विराजमान है, वो जान रहे हैं आपको, वो सुन रहे हैं, वो आपकी एक एक भाव देख रहे हैं और उसी का फल वो प्रदान करें। का स्थान माता पिता से ऊपर है क्या? हाँ, क्योंकि माता पिता संसार के शरीर को जन्म देने वाले हैं और गुरु शरीर के राग को मिटाकर भगवान से मिलाने वाला है। इसलिए माता पिता से भी बढ़ करके मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, क्योंकि उन्होंने इस शरीर की रचना करने वाले परमात्मा के उसमें सहयोग हुआ, गर्भाधान किया, बालक प्रकट हुआ, उसका पालन पोषण किया। जब हम अज्ञानी थे तब उन्होंने हमारा पालन पोषण किया, इतना उनका संबंध है। लेकिन भगवान ने गर्भ में भी हमें बनाया, भगवान ने गर्भ में भी हमारी रक्षा की। तो भगवान है, भगवान के समान कोई नहीं। और उस भगवान को प्राप्ति कराने वाले गुरुदेव हैं, इसलिए भगवान से भी बढ़कर गुरुदेव है।
और भगवान ने स्वयं कहा, सातो सम मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान ने सबरी जी से कहा, और मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जाने उस संत अनंत समाना। भगवान को प्राप्त कराने के कारण गुरुदेव के समान गुरुदेव ही है, दूसरा कोई नहीं है। महाराज श्री जी कृपा करके जाने की बात ना कीजिए, हृदय बड़ा दुखता है, किसी को कौन है वहाँ। यार जो आया है सो जाएगा, क्या राजा रंग फकीर इसमें क्या डरना भाई, जो आया है सो जाएगा, क्या राजा रंग फकीर, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो साधु हो, चाहे राजा हो, यहाँ से तो जाना पड़ेगा। के लिए इतना समर्पित है, आपकी कृपा बल से ही हम आपसे इतना प्रेम। नहीं, हमारे बहुत प्यार है, हम समाज हमें बहुत प्यार दे रही है, हमारी बात मान रही है, गलत आचरणों से मुक्त होकर अच्छे आचरणों में चल रही है। हम धन्यवाद देते हैं नौजवानों का और समाज का, जो गंदे आचरणों का त्याग कर अच्छे आचरणों में चल रहे हैं। हमारा जीवन धन्य कर रहे हो, अपना तो जीवन धन्य कर ही रहे हो, हमारा भी जीवन धन्य कर रहे हो। आज आप लोग अच्छे आचरण कर रहे हो तो ये हमारी साधुता का फल हुआ, ये हमारे जीवन का फल हुआ कि हम अपने देश के लिए, हम अपनी समाज के लिए कुछ कर पाए। नहीं तो हम अकेले भजन करके मर जाते, मुक्त हो जाते, कौन जानता। ऐसे हजारों लाखों भाई गंदे आचरणों का त्याग कर अच्छे आचरणों पर चल रहे हैं, तो हमें भी शीतलता प्राप्त होती है कि भगवान ने इस योग्य बनाया कि हम समाज के काम आए। समाज वचन से ही सही, पर हम काम में तो आए, हमारी समाज का सुधार हो रहा है, हमारे देश में नौजवान लोग अच्छे आचरणों की तरफ चल रहे हैं। ये हम अपने जीवन को धन्य मानते हैं आपके कारण, आपके कारण। अगर आप सुधर रहे हो तो हम अपने को धन्य मानते हैं कि हमारी साधुता, हमारा भगवान के मार्ग में आना सार्थक हुआ कि समाज के हम काम आए। नरोत्तम जी, ग्रेटर नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिता और पुत्र के बीच परस्पर सम्मान, आदर और मित्रवत व्यवहार स्थापित करने के लिए किस प्रकार के आचरण और प्रयास किए जाने चाहिए जिससे एक व्यक्ति उत्तम सामाजिक नागरिक बन सके? सबसे पहली बात, पिता में भगवत भावना करनी चाहिए। जब तक हम भगवत भाव से युक्त नहीं होते तो हमारी कोई भी भावना हमारा परम कल्याण करने में समर्थ नहीं है। जब हम अपने पिता को भगवान का आदर पद देते हैं कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, हमारे माता पिता हमारे लिए साक्षात भगवान हैं, तो माता पिता के चरणों का स्पर्श, माता पिता की आज्ञा का पालन हमारे हृदय में शुद्ध ज्ञान प्रकट करता है और भगवान को प्रसन्न करता है। पुंडरीक जी नाम के पुत्र थे जिन्होंने अपने माता पिता की आराधना की, तो विट्ठल भगवान आज भी ऐसे खड़े हैं, उन्हीं के द्वारा प्रकट किए हुए। विट्ठल भगवान स्वयं चल करके आए और कहा, पुंडरीक जी आप हमारे दर्शन करो। बोले कौन हो? बोले भगवान है। तो एक ईंट दे दी कि तब तक खड़े रहो जब तक हम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर लेते। फिर लौट करके दर्शन किया तो ईंट पर खड़े होने के कारण इट्ठल, प्यार से उनको आज विट्ठल कहते हैं, महाराष्ट्र में विराजमान है। तो यदि हम माता पिता को भगवान की भावना से उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, तो हमारे अंदर वो बुद्धि बढ़ेगी जो समाज प्रिय होगी, हमारे अंदर वो ज्ञान बढ़ेगा जो भगवत प्रिय होगा। सबसे पहले हमें भगवत भावना, क्योंकि भगवत भावना के बिना हम सेवा पूर्ण नहीं कर सकते। जैसे आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं और फिर कोई रिश्तेदार आया या मित्र आया और वो तुम्हारी निंदा करने लगे, तुम कर रहे हो सेवा और वो तुम्हारी निंदा करने लगे, अब तुम्हें क्या लगेगा कि यार इतनी सेवा करता हूँ फिर भी ये निंदा करते आने वाले लोगों से, तो आपकी अश्रद्धा हो जाएगी। अगर आपका ये भाव कि मेरे भगवान है तो जो बोले बोले, मेरा कर्तव्य है इनकी सेवा करना, ये भाव बना रहेगा। जब तक हम भगवत भाव नहीं रखेंगे तब तक हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन और माता पिता की सेवा का, देखो भगवान होते हुए भगवान श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष नंगे पैर वनवास किया, बड़ा कष्ट सहा, लेकिन कभी किसी ग्राम नगर में नहीं गए। 14 वर्ष विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान ने अपने पिता की आज्ञा पालन, तो ऐसी आज्ञा का यदि हम पालन करें, हम उनकी आज्ञा पर विचार न करें, मात पिता प्रभु गुरु के वाणी बिनहि विचार करी शुभ जानी, तो हमारा परम मंगल होगा और हमारी बुद्धि में ऐसा विकास होगा जिससे समाज सेवा भी बनेगी, परोपकार भी बनेगा। और वैसे हम सबसे प्रार्थना करते, जहाँ तक हमारी बात सबके कानों में पहुँचे,
कलयुग चल रहा है, लोग माता पिता का अपमान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी हानि की बात है। कभी वो सुखी नहीं रह सकते जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं, बूढ़े माता पिता को घर से निकाल देते हैं या वृद्धाश्रम या अनाथाश्रम भेजाते हैं। उस दिन की याद करो जब तुम गोद में हगते मूतते थे, उस समय यदि वो तुम्हें अनाथालय भेज जाते तो उन्होंने तुम्हें गले लगाकर पाला, और आज जब तुम्हारा अवसर आया सेवा का तो उन्हें अनाथालय या वृद्धाश्रम या अन्य जगह, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वृद्ध माता पिता को भोजन और सामग्री से ज्यादा प्रिय होता है अपने पुत्र का प्यार पाना। वो पैसे से नहीं दिया जा सकता, वो स्वयं से दिया जा सकता है। इसलिए अपने माता पिता को भगवत भाव से आराधना करें। ये जो आजकल नए बच्चे अपने माता पिता को मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, घर द्वार से बाहर कर देते हैं, इनकी बड़ी दुर्गति होगी। अभी अगर जिसके माता पिता जिंदा हो, अभी अपना काम बना लो, अपने माता पिता को भगवान की तरह आराधना करो तो भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। आशीष जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि। महाराज जी मैं आपकी शिक्षाओं का पालन कर रहा हूँ और नाम जप भी कर रहा हूँ महाराज जी, फिर भी महाराज जी अंदर जो विकार हैं महाराज जी, कभी कभी शंका होती है कि नाम जप सही तो चल रहा है महाराज जी। देखो, विकार आज के नहीं हैं, विकार आज के नहीं हैं, अनंत जन्मों के हैं। हम कई बार एकांतिक में बताया है कि जैसे मैसेज डिलीट करना हो तो सामने मैसेज आता है ना, तो अब एक काम का मैसेज आया, डिलीट हुआ, फिर उसी काम के करोड़ों मैसेज सेम टू सेम है, तो हमको भ्रम हो जाता है कि डिलीट होता है कि नहीं होता। मतलब वही मैसेज करोड़ों हो और हमको एक एक डिलीट करना है, तो करोड़ों बार वो आएगा, तो हमको लगता है कि डिलीट हुआ कि नहीं डिलीट हुआ। वो डिलीट हो गया, ये नया है। अनंत जन्मों से दुर्वासनाएं परत की परत हमारे हृदय में जमा है। अब जब हम नाम जब शुरू करते तो अब यही जमा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की, तो वही बार बार जब निकलती तो लगता है यार कब तक बनी रहेंगी, बनी नहीं रही, वो निकल रही हैं। जो हमारे अंदर जमा है वो निकल रहा है, मन निर्मल हो रहा है। धैर्य पूर्वक दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, लंबे समय तक अगर आदर पूर्वक नाम जप किया जाए तो दृढ़ भूमि, हमारे हृदय में सारे विकार जितने हैं वो सब बाहर हो जाएंगे। नहीं तो निर्मल मन होगा ही नहीं, और निर्मल मन हुए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं। तो निर्मल मन कैसे होगा? नाम जप से। जितना नाम जप करोगे मन निर्मल हो जाएगा। योगेंद्र सिंह जी आ जाएगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब आत्मा सुख दुख से परे है तो नरक या स्वर्ग में जाने से पहले इसे कई प्रकार की यातनाएं और सुख या दुख का अनुभव कैसे होता है? क्योंकि मृत्यु के बाद नश्वर शरीर तो मृत्यु लोक पर ही नष्ट हो जाता है। इसका उदाहरण बिल्कुल फिट है। जब आप सैया पे सोए होते हो तो स्थूल शरीर सोया होता है ना, तो स्वप्न में जो सुख दुख होते हैं ना, लेकिन नहीं होते, लेकिन अनुभव में आते हैं ना। स्थूल शरीर तो पड़ा रहता है। सूक्ष्म शरीर से आप जब स्वप्न देखते हैं तो स्वाप्निक जो सुख दुख होते हैं वो अनुभव में आता है ना। ऐसे स्थूल शरीर तो जल जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जाता है। आत्मा एक प्रकाश है, आत्मा एक पावर है। आत्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वो पावर है। वो सूक्ष्म शरीर को पावर देता है, और भोग जब सूक्ष्म शरीर भोगता है तो अनुभव आत्मा को होता है। आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। अग्नि जला नहीं सकती, जल डुबो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा अग्नेयास्त्र, वायुवास्त्र, वरुणास्त्र इनके प्रभाव से परे है। लेकिन जैसे स्वप्न में कोई दुख ना होने पर भी हमें दुख या सुख का अनुभव होता है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। अगर स्वप्न में कोई गला काट रहा तो वैसे ही गला कटता हुआ नजर आता है, अपने को अनुभव आता है, भयानक दुख होता है, लोग चिल्ला पड़ते हैं, लेकिन एक खरोच भी नहीं होती। ये कब पता चला? जब जगे। ऐसे जीव को सूक्ष्म शरीर से नरक या स्वर्ग आदि के सुख या दुख भोगना पड़ता है। समझ पा रहे आप? आत्मा निर्लेप होने पर भी वो सुख दुख का भोगता तब तक बना रहेगा जब तक भजन के प्रभाव से वो निष्पाप नहीं हो जाएगा, कर्म समाप्त नहीं हो जाएंगे,
तब तक ये कर्म परंपरा, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार दुख, बार बार सुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए अध्यात्म शास्त्र है कि हम अध्यात्म गुरु बनाएं, उनके अनुसार उपासना करें, तो इस पापों से मुक्त होकर हम भगवान को प्राप्त हो जाएं। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक ये सुख दुख स्वप्न की तरह भोगने पड़ेंगे, यद्यपि बिल्कुल मिथ्या है। अब जैसे सपने में कोई डूब रहा है तो बाहर से हम उसकी नाव की व्यवस्था कर दें, तैराक की व्यवस्था कर दें, लेकिन हम उसे बचा नहीं सकते। उसे बचाने का एक उपाय जगा दो। ऐसे ही ये जो हम सुख दुख भोग रहे हैं, इससे बचने का कोई उपाय नहीं। एक उपाय है, जग जाओ, मोह निद्रा से जग जाओ और ज्ञान प्रकाशित हो जाए तो सच्चे मानिए कोई सुख दुख का अनुभव नहीं होता। अब जैसे इस समय हमारी किडनी फेल है, कष्ट है, पीड़ा नहीं है। कष्ट है पर पीड़ा नहीं है, दुख है पर अनुभव नहीं है। कितना बढ़िया भगवान की कृपा है, नहीं तो अभी पड़े पड़े सड़ जाएं। हर कष्ट का बचने का उपाय केवल भगवान है, दूसरा नहीं है। अगर हम भगवान से मन जोड़ें, देखो हमारा हृदय, तुम्हें कैसे बताएं, हृदय एकदम शीतल आनंदित है। अगर शीतल आनंदित ना हो तो तुमसे बात कर सकें क्या? फिर तुम पीड़ा में पड़े रहें, और पीड़ा है तो हम हर दुख से तब बच सकते हैं जब हमें ज्ञान हो। ये केवल प्रवचन से नहीं दूर होने वाला। अगर अंदर स्थिति नहीं है ना तो प्रवचन से दूर होने वाला नहीं। न प्रवचन सुनने से दूर होगा, न प्रवचन करने से दूर होगा, भजन करने से दूर होगा। अगर हम भजन करें तो अज्ञान का नाश हो जाए, तब हम ये देखेंगे कि सुख दुख से परे आत्मा है। और जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक मलिनता होने के कारण, जैसे स्वप्न में कोई दुख सुख नहीं होता, ये जगने पर पता चलता है, ऐसे ही जब तक हम मोह में फंसे हैं तब तक सुख दुख भोगना पड़ेगा। जब तक ज्ञान में नहीं जगेंगे तब तक ये सुख दुख दूर नहीं होगा। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जिस परमात्मा को जान लेने के बाद ये संसार का सुख दुख नष्ट हो जाता है। कैसे? जैसे स्वप्न का सुख दुख जगने पर नष्ट हो जाता है। समझ पा रहे? भजन करोगे तब समझ पाओगे। ये ज्ञान की बात है, ये अध्यात्म मार्ग की बात है जी। भूमिका जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप भाग्य पे बहुत विश्वास करते हैं, पर मैं जिससे मिलती हूँ मुझे लगता है कि राधा रानी ने उसे भेजा है, पर जब संबंध दृढ़ हो जाता है तो फिर बाद में दुख होता है और वो व्यक्ति दुखी करता है। तो महाराज जी, ऐसे में कैसे समझें कि सामने वाले, पहले बताओ भाग्य किसे कहते हैं? जो लिखा होता है नहीं, वो क्या लिखा होता है? भाग्य किसे कहते हैं बात समझो। जो हमने पूर्व में पाप कर्म किए हैं या पुण्य कर्म किए हैं, उनके परिणाम से दुख या सुख की घटनात्मक जो वृत्तियां लिखी, उसे भाग्य कहते हैं। भाग्य कोई देवता थोड़ी है। हम नया भाग्य रचने के लिए आए हैं। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं। हम नए भाग्य की रचना करेंगे। जो पुराना भाग्य हमें दुख देने वाला है उसको नष्ट करेंगे, उसको रौंद डालेंगे और नए भाग्य की रचना करें। नए भाग्य की रचना कब होगी? जब भगवान का भजन होगा, भगवान का चिंतन होगा, भगवान की लीला कथा सुनोगे और चरित्र पवित्र रखोगे। आज हमारा समाज चरित्रहीन हो रहा है। ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पराये पुरुष से व्यभिचार, ये बहुत हानि। एक वो अंग्रेजी में मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस है। अब विचार करो, आज हमारे समाज का विचार उल्टा हो रहा है, नहीं हो रहा है? बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड, ये चरित्रहीनता नहीं बढ़ रही। अपने पति को भगवान मानने वाला ये देश है, भारत देश है, जहां पे अपने पति को भगवान माना गया और जहां अपनी पत्नी को अर्धांग माना गया, अपना अर्धांग माना गया। ये वो देश है। ये वो देश नहीं कि आज इनके साथ, कल उनके साथ, परसों उनके साथ। तो यदि हमारा चरित्र सही रहेगा और हम भगवान के लीला चरित्रों को सुनेंगे और नाम जप करेंगे और धर्म से चलेंगे, तो किसी के द्वारा दिए हुए दुख का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। यहां तक कि अपने शरीर के भी दुखी होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान में अपार सामर्थ्य है।
अगर आज हम भगवान से न जुड़े होते तो बिस्तर में पड़े होते। भगवान से जुड़े हैं तो शरीर की स्थिति बड़ी नाजुक है, लेकिन हम सिंह की तरह दहाड़ रहे। मरते होंगे तो भी प्रवचन करके मरेंगे। हमको इस बात की चिंता नहीं रह गई कि मुझे मरना है या मेरा शरीर छूटना है। भगवान से जुड़ जाओ। बड़े महापुरुष के तुम अंश हो, बंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, भगवान के अंश हो। अगर प्रभु को साथ लिए हो तो जीत जाओगे, नहीं तो हारना पड़ेगा। ये हारने का देश है। संसार में जिससे प्यार करोगे वो तुम्हें अंत में रुलाएगा जरूर। हम पक्की बात कहते हैं, अंत में तुम्हें रुलाएगा, परिणाम ये देगा। अगर भगवान से प्यार करोगे तो अंत में मुस्कुराते हुए जाओगे, तुम्हारा अंत बहुत अच्छा होगा। माना आज तुम भगवान से जुड़े हो तो तुम दुखी हो, कब तक? जब तक तुम्हारा पूर्व पाप है, और जिस दिन वो नष्ट हुआ उसी दिन तुम आनंदित हो जाओगे। इसलिए एक साथी चुनो, प्रभु को। प्रभु को अपना साथी मान लो, और हर समय प्रभु से इस बात से डरते रहो कि कोई पाप कर्म न बन जाए जिससे हम प्रभु की नजरों से गिर जाएं। भगवान की नजरों से ना गिरे, ये डरते रहो तो देखो आनंदित हो जाओगे। किसी के दुख देने से क्या फर्क पड़ता है? अरे अपने शरीर में दुख हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़ना पड़ेगा। हम कायर नहीं हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम अविनाशी हैं। अविनाशी का बच्चा अविनाशी। मौज से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दोगे और निकल जाओगे इस माया से। इसलिए खूब नाम जब पाप कर्म करोगे तो फिर फंस जाओगे, पाप कर्म करोगे तो फिर परास्त हो जाओगे। फिर हमारी बात ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। पाप कर्म छोड़कर नाम जप करो। देखो तुम, एक बच्चा भी कह रहा था मैं धनी बनना चाहता हूं, कोई उपाय है? तुम कहा कितना? तो विवेकवान था, उसने कहा इसका तो अंत नहीं, तुम कहा आज ही संतोष कर लो। कल संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़े धनी नहीं बन सकते। सबसे बड़े धनी लक्ष्मीपति तो भगवान है, वो दूसरे की है नहीं लक्ष्मी जी, वो केवल भगवान की रहेगी। तो सबसे बड़े धनी तो बन नहीं सकते। तुम्हारे ऊपर कोई न कोई बना रहेगा तो तुम्हें असंतुष्टता रहेगी। और आज ही संतोष कर लो कि जो भगवान ने दिया है पर्याप्त है। जथा लाभ संतोष सदा काहू तो कछु न चाहूंगा। भगवान ने जो स्थिति दी है, जो यश दिया है, जो मान दिया है, पर्याप्त है। आगे वो देंगे, उनकी इच्छा की बात हम कामना नहीं करते, तो अभी शांति मिल जाएगी, अभी आनंद मिल जाएगा।